अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जन्नत व्लॉग। आज का व्लॉग सारा हमारा ट्रैवल में गुजर गया। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना है ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। चलें लेट्स गो। 14 अगस्त को हम सब ने प्लान बनाया क्यों ना आज बाहर जाया जाए, इसलिए सब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे बाहर जाने के लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको भी, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे और हमेशा इसको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। हमारी गाड़ी आ चुकी थी, हम गाड़ी के अंदर बैठे और यहाँ हमारा सफ़र शुरू हुआ। 14 अगस्त तो और बारिश ना हो, मैं ऐसा मान ही नहीं सकती। जब मैं छोटे होते ऊपर छत पर झंडियाँ लगाती थी ना, रात को बारिश आ जाती थी और मेरी सारी झंडियाँ भीग जाती थी। सड़क पर इतना पानी खड़ा हुआ था क्योंकि बारिश हुई थी। ये हमारे प्यारे प्यारे से हाथ। 14 अगस्त के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हम कहाँ जा रहे थे गेस करें। यहाँ पर मैं असद को तंग कर रही थी क्योंकि असद बहुत ही शरीफ बनकर बैठा हुआ था और ये चीज़ मुझे हज़म नहीं हो रही थी। फिर इतने बच्चा ने रोला पा दिता, वो रहा प्रैक्टिस मॉल, हम जा रहे हैं प्रैक्टिस मॉल, जल्दी चलो जल्दी चलो। हम वहाँ पर खाएंगे पिएंगे, मस्ती मौज करेंगे। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। हर जगह आज़ादी सेल आज़ादी सेल आज़ादी सेल लगी हुई थी। चलो भाई, हम लोग तो आ चुके थे पैकेजेस मॉल में। अब बारी थी सबको नीचे उतारने की। मैंने इनको कहा चलो जल्दी से सब नीचे आओ, और हमने दरवाज़ा बंद किया गाड़ी का और अब हम लोग एंट्रेंस 3 में एंटर हो रहे थे। यहाँ पर एंट्रेंस 1, 3, 4 इतनी ज़्यादा है, आप कहीं से भी एंटर हो सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं है। यहाँ पर बच्चे नई नई गाड़ियों के साथ वीडियोस बना रहे थे। यहाँ हम लोग एक्सीलेटर पर चढ़ रहे थे और हम मीरब को इतना डर लग रहा था ना, मीरब ने ज़ोर की मेरी बाजू पकड़ी हुई थी। आशा भी कहती ये भी सबको दिखाओ, देखो इतनी बड़ी हो गई और इसको यहाँ पर डर लग रहा है। कहती नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर मैंने सबको कहा भाई अपना बाल बच्चा सारे अपना अपना साम लो, यहाँ पर कोई गुम गया तो मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना रश था कि 14 अगस्त थी ना, तो हर कोई यहाँ पे आया था, फैमिली, कपल, सिंगल, हर कोई। यहाँ पर मुझे नज़र आ गए इतने प्यारे लहंगे, मैक्सियाँ, सूट, बहुत प्यारे थे। मेरा दिल आ गया इन सब पर, ठीक है। उसके बाद मुझे नज़र आया यहाँ पर टॉयलेट। मैंने मीरब को टॉयलेट देखकर धिक्का दिया। मैं कहा जाओ ज़रा तुम टॉयलेट से हो क्या, हम अभी आते हैं। मुझे लगता है ये वाले अंकल भी ना वायरल होना चाह रहे थे। यहाँ पर बहुत अच्छे सीन थे, मीन्स के प्ले लैंड सब कुछ यहाँ पे बना था। और यहाँ पर एक स्पाइडरमैन बच्चों के साथ पिक्चर्स ले रहा था। ऐसे करें, ये क्या कर रहा है? आहिस्ता 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 रश बढ़ता ही जा रहा था। लोग आते जा रहे थे जैसे सारी दुनिया यहीं पर आ गई हो। यहाँ पर इन्होंने पूरा पैकेज मॉल डेकोरेट किया हुआ था वाइट एंड ग्रीन बलून से और झंडियों से, बड़े बड़े झंडे लगाए हुए थे इन्होंने। और यहाँ पर असद के आप काम चेक करें, मैंने उनके पैरों में रख के, और स्केटिंग बोर्ड यहाँ पे अपनी इसने शुरू की हुई है। नहीं, ये असद करना क्या चाह रहा है? ये यहाँ पर सर्कस में आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है? मुझे तो समझ नहीं थी आ रही है क्या चाह रहा है। इसको भूख लगी है, इसको चक्कर आ रहे हैं, क्या मसला है इसके साथ? बच्चे बाहर जाके ऐसी हरकतें ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। कुड़ियां दे तुसी बस काम चेक करो, इन्नी आवाम सी ते इन्होंने इत्थे दौड़ा शुरू कर दी जिवें इन्होंने असीं पार्क च लैके आए हुए हैं। यहाँ पर फाइनली हमारी ताई मामा हमें मिल चुकी थी। यहाँ पर मैंने इनका बाजू पकड़ा और मैं कहा अब आप लोगों ने नहीं घूमना, चलें जल्दी, मैं आप लोगों को टेबल पर लेके जाती हूँ। यहाँ पर मैंने इनको बैड न्यूज़ सुनाई कि भाई बैठने की जगह कहीं पर भी नहीं मिल रही, और इनका रिएक्शन था हो चलो आओ फिर वापस घर चले। मैं कहा सब्र रखो, की हो गया, आगे ते आओ। यहाँ पर आइजल वाइट एंड ग्रीन बलून्स के साथ अपनी मैचिंग कर रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। यहाँ पर हमने थोड़ी सी अपनी पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई और हमें आवाज़ आई बैंड बाजों की। मैंने इनको पकड़ा और हमने भाग कर देखा कि भाई ये बारात किसकी पैकेजेस मॉल में आ चुकी है।
आज़ादी का दिन ज़ोरों शोर से मनाया जा रहा था। सब इनकी वीडियोस बना रहे थे और इनको देखकर बहुत खुश हो रहे थे। यहाँ पर हमें लग गई थी बहुत ही ज़ोरों शोर से भूख, इसलिए हमने जल्दी से मेन्यू उठाए और ऑर्डर की। यहाँ पर बारी थी पैसे निकालने की। अब मैंने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया था। इतना रश था ना, आधे आधे और घंटे घंटे बाद हमें हमारा ऑर्डर रिसीव हो रहा था। यहाँ पर हमने जल्दी से टेबल साफ़ करवाया और अब हमारा एक ऑर्डर ये आ चुका था, दूसरा हमने ये चरगा मंगवा लिया था। हर चीज़ के साथ इन्होंने प्लस टैक्स ज़रूर लगाया हुआ था। यहाँ पर हमने जल्दी से अपना खाना फिनिश किया। ये मेरा चौथा ऑर्डर था। यहाँ पर मैंने कोई 10 को चक्कर मारे, फिर जाकर मुझे मेरा ऑर्डर मिला। फाइनली यहाँ पर मुझे मेरा ऑर्डर रिसीव हो गया था। अब हमने जल्दी से आधा खाया और आधा हमने पैक कर लिया, क्योंकि अब हम लोग जा रहे थे प्ले वाले एरिया की तरफ। वहाँ पर खेल खेल कर भूख तो ऑटोमेटिक लग ही जाती है। यहाँ पे कोई ना कोई घूम ही जा रहा है। अब अरूब, असद और आयजा नहीं मिल रहे। हम अरूब, आयजा और मीरब को ढूंढने जा रहे हैं। बाबा बाबा गई बच्चे में मिल गए थे। उसके बाद मैंने अनाया का सारे रास्ते हाथ नहीं छोड़ा। भाई अगर ये घूम गई घर वाले ने तो मुझे घर से निकाल देना है। बारात हो चुकी थी, अब यहाँ पर वलीमा हो रहा था। यहाँ पर इन्होंने कोई अपना ही फेस्टिवल खोला था, बट बहुत रश था, हम इसके अंदर एंटर नहीं हुए। हमने सीधा जाना था प्ले लैंड की तरफ। हम यहाँ आ चुके थे टॉपसी टर्री में। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बाहर से दिखाई दे रहा था, उससे भी ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था। बच्चों का यहाँ पर बहुत ही पुरसकून माहौल था। माएँ अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़कर खुद शॉपिंग करने चली जाती थी। मीन्स के इतना यहाँ पे सेफ माहौल था, कोई टेंशन नहीं बच्चा गुम जाएगा। यहाँ पर 1 से 15 तक के बच्चे की 800 और बड़े बच्चों की 250। यहाँ पर हमने अपनी टिकट्स जमा करवाई और हमने अपने बच्चों की एंट्री अंदर की। यहाँ पर आइजल बच्चों के साथ खेल रही थी। मैंने इससे पूछा क्या कर रही हो, कहती मैं खेल रही हूँ। मैं कहा ओके आप खेलो। ये सारा छोटे बच्चों का सिस्टम था। अब हम लोग जा रहे थे अपने खेलने की तरफ, मतलब बड़ों के खेलने का सिस्टम। माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर पेरेंट्स सारे बैठे हुए थे अपने बच्चों की रखवाली करने के लिए। अगर नहीं भी हैं तो उनके बच्चों की यहाँ पर देखभाल करने के लिए उन्होंने लड़कियाँ छोड़ी हुई हैं। और यहाँ पर इन्होंने कंटीन भी खोली हुई थी कि भाई खेल खेल कर इतनी प्यास लग रही थी, हमने कोई 10 को बोतलें यहाँ से पी ली। शूज़ डालकर जाना अंदर अलाउ नहीं था, इसलिए हमने शूज़ जल्दी से उतारे और रैक के अंदर अपने शूज़ रखे। हम जल्दी से भाग गए खेलने से। अंदर इतना अंधेरा भी था और ऊपर से इतनी मतलब खुफिया जगह थी ना कि पता ही नहीं था लग रहा हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं। बस असली अंधेरा जा ही जा रहे थे। प्यारी बहुत भूल लगी है। किधर जा रहे हो? यहाँ पर हमने देखा कि कौन सबसे पहले नीचे जाता है। उसके बाद हम लोग चले गए ट्रैम्पलिन की तरफ। इधर हाँ चलो शाबाश, ओके हो गया, शाबाश ठीक है। चलो चलो ले आपको भी ब्लॉग में। और यार हमें थोड़ी सी लाइट मिली नहीं तो यहाँ पे लाइटिंग बहुत कम थी। ये देखें, अब मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ। ये देखो ये नीचे जाने का रास्ता है। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले। इन्होंने मुझे कहा है कि चलें आप ही देखते हैं कौन सबसे पहले यहाँ से नीचे उतरता है। अब हम तीनों की रेस लगी है। भी यूट्यूबर, हाँ ये भी दोनों यूट्यूबर मुझे यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है चलो पीछे आओ ना, पीछे चीटिंग नहीं करनी। 1 2 3 सेकंड में आई हूँ। ये बच्चा झूठ रहा है। सेकंड में आई हूँ डैडी से। अच्छा चलो ठीक है सेकंड गाइस, इसने मुझे गिरा दिया था इसलिए ये सेकंड आ गया। चलिए अब हम बहुत थक गए, नीचे चलते हैं। अच्छा इसने मुझे फिर एक चैलेंज देना। चलो नीचे जाके देखते हैं। चलो नीचे जाके देखते हैं मुझे क्या चैलेंज देते हैं। जाने का टाइम आ गया, चलो जल्दी से शूज़ पकड़ो और डालो। डाल दिए थे। चलो ओके बाय बाय, चलो बाय बाय। यहाँ पर खेल खेल कर हमारी बस हो चुकी थी। अब हम लोग बाहर आ चुके थे। अब हमारी फैमिली हमें लेने आ गई थी। इतने तो इन्होंने वड्डे कैमरामैन बुलाए हुए सी, वेखो जरा कम चेक करो इन्होंने। यहाँ पर हम सब कज़न्स ने खड़े होकर अपना थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया। उसके बाद इतना ज़्यादा रश हो गया था जब हम लोग बाहर आए, देखें अवाम आप, तोबा तोबा। फिर हमने कुछ बाइकें के लिए KFC से थोड़ा सा सामान लेना था। यहाँ पर इतना रश था, अवाम ऊपर बिल करके कहती थी भाई हमारा ऑर्डर। हम यहाँ पर इतनी अवाम देख के मैं तो दिल घबराने लगा पड़ा। मैंने कहा क्यों ना KFC का एक बोतल का गिलास पिया जाए। अब हम लोग घर की तरफ रवाना होने लगे थे।
फिर हमने अपने सारे बच्चे पूरे किए कि देखा भाई हमारी फैमिली मेम्बर्स पूरे हैं, इधर हमारे फैमिली मेम्बर्स पूरे थे। अब हमने कहा चलो बेटा अब कट्ठे सबने बाहर जाना, इतने है वक्रियाँ गड्डियाँ लैके लंघ रही थी। ये पैकेजेस के बाहर का मंजर था, देखें कितनी अवाम खड़ी हुई है अभी भी अंदर जाने के लिए, लाइनों पे लाइनें लगी हुई थी। बाहर उन्होंने अवाम को रोक दिया था कि फैमिली के बगैर अब कोई भी मैन अंदर नहीं जाएगा, मींस के लड़कों का उन्होंने रास्ता रोक दिया था क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा अवाम हो चुकी थी। हर जगह उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए थे। ख़ास तौर पर किसी त्यौहार पर आप बाहर जाएं तो अपने बच्चों का और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें, रश में अपने बच्चों का हाथ मत छोड़ा करें। आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।